बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर शहबाज भट्ट और हाज़िर हूं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो जो है वो अयूबिया के मुकाम से है। अयूबिया आपको पता है वो मुकाम है जो सदर अयूब थे, उनके नाम पर जो है इस टूरिस्ट स्पॉट को बनाया गया है। और उसी टूरिस्ट स्पॉट में जो है वो भी हम जिस जगह पे हैं, ये एक बेसिकली टनल है जिसको बताया जाता है कि ये 1891 में जो है वो 1891 में इसकी जो है वो तमीर की गई थी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेज़ हुकूमत थी हिंदुस्तान के अंदर, उसने जो है वो इस टनल की तमीर की थी। तो अभी जाके जो आपको टनल के अंदर के व्यू भी करवाते हैं, उसके अलावा इसकी मज़ीद हिस्ट्री भी बताते हैं और इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर भी अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके किस कदर खूबसूरत दिलकश मौसम है इस वक्त। जो है जैसे कि आपको पता है पूरे जो है वो पंजाब और बलाई इलाकों में जो है वो किस कदर गर्म मौसम है आजकल, लेकिन इधर जो है वो बड़ा अच्छा और बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा मौसम है। तो अभी आपको लेके चलते हैं टनल के अंदर और दिखाते हैं टनल की खूबसूरती और उसके साथ करते हैं उसकी हिस्ट्री को भी डिस्कस। तो आए हमारे साथ चलें। जिसने पिक्चर लेनी है 5 देख सकते हैं आप यहाँ पर किस फैमिलीज़ आई हुई हैं या नौजवान आए हुए हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट एरिया से यहाँ पर आते हैं, विज़िट करते हैं। और मैं आपको अक्सर व्लॉग्स में बताता रहता हूँ कि जो पाकिस्तान में टूरिज़्म है वो निस्बतन अदर कंट्रीज़ के बहुत चीप है, बहुत सस्ता है। अब यहाँ पे जो मैंने टिकट बाई की है वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ की टिकट थी इसको विज़िट करने के लिए। तो इस लिहाज से जो है वो बड़ा कन्वीनियंटली, बड़े कम्फर्टेबली आप जो है वो पाकिस्तान में टूरिज़्म कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन कराम, ये देख सकते हैं मेरे पीछे टनल है। टनल के ऊपर आप देख सकते हैं 1891 मेंशन किया गया है। 1891 मीन्स कि ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन है 1891 में जो है वो अमल में लाई गई है। और अगर करीब से मैं आपको दिखा सकूं तो ये जो है वो टनल एक कह सकते हैं आपके 5.5 फीट के जो बंदा है वो इसमें से ईजीली गुजर के जा सकता है। वो सामने देख रहे हैं आप इसका जो एंड पॉइंट है, और ये आगे 5 किलोमीटर का जो ट्रैक है ये सीधा जो है वो 5 किलोमीटर ट्रैक ऊपर डूंगा गली जाकर निकलता है। तो अगर तो आप जो है वो ट्रैकिंग का शौक रखते हैं या आपके पास ज़्यादा टाइम है और आप रिलैक्स करना चाहते हैं, एक लंबी वॉक करना चाहते हैं, तो आप इस टनल के ज़रिए डूंगा गली जा सकते हैं जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अब आपको लेके चलते हैं इसके अंदर और जाकर करवाते हैं अंदर से आपको इसका व्यू। तो आए हमारे साथ। तो बड़ा ही एक जो है वो इंटरेस्टिंग कह लें कि एक एक्सपीरियंस है। और ये एक पहाड़ को काट के उसमें से एक रास्ता बनाया गया है और इस कदर ठंडक है यहाँ पर कि इट्स जस्ट लाइक कि आप कह लें कि एक चिल्लर लगा हुआ है बहुत बड़ा, और उस चिल्लर को जो है वो उसके अंदर मुझे बंद कर दिया है। इस तरह की इधर जो है वो फीलिंग्स हैं। और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी रोशनी भी का इंतज़ाम किया गया है ताकि जो है वो जो गुजरे यहाँ से टूरिस्ट उनको जो है वो डर ना लगे या वो परेशान ना हो। तो इधर अब मुझे बेखा ग्लासेस उतार देनी चाहिए। और अगर कैमरा मैन दिखा सके तो इसके अंदर एक वेटनेस है इस पूरी उसमें केव के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके जो पहाड़ है उसमें से जो है वो पानी जो है वो हल्का हल्का टपक रहा है। तो यही वजह है कि ये इस कदर ठंडी है कि जैसे कह लें कि आप एक सही मायनों में जिसे कहते हैं हम गार, ये वो है, वो फीलिंग्स आ रही है। तो जी ये मिड पॉइंट है जी, ये दिखा सकें अगर मेरा कैमरामैन आपको, तो ये एक पहाड़ है। मेरी जो है वो बहुत देर से ख्वाहिश थी कि मैं किसी पहाड़ के अंदर जाऊं, लेकिन जो है वो उस तरह से तो पॉसिबल नहीं था कि मैं किसी पहाड़ के अंदर दाखिल हो पाता। लेकिन इस केव की वजह से ये पॉसिबल हो गया कि मैं जो है वो इस गार के अंदर, इस पहाड़ के अंदर आ गया। इसी तरह से जो है वो हर थोड़े से एरिया के बाद एक इस तरह की केव आ जाती है जिसको जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, उसको नेचुरल तरीके से छोड़ा गया ताकि जो है वो एक अपनी खूबसूरती बरकरार रहे। नाज़रीन कराम देख सकते हैं आप व्यू अंदर से, इस कदर जो है वो ठंडक है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक एक्सपीरियंस है जो कि शायद आपको कहीं और नहीं मिल सकता कि एक पहाड़ में से आप गुजर के जा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। और देख सकते हैं आप ऊपर जगह जगह पे जो है वो इस तरह के स्पॉट्स बनाए गए हैं, लाइटिंग रखी गई है ताकि जो है वो आप घबराए ना, परेशान ना हो या डर ना जाए। ये है जी नाज़रीन कराम, ये है इसका एंड पॉइंट जहाँ पर जो है वो ये गार ख़त्म हो रही है और इसके आगे आप पीछे देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत व्यू है।
यहाँ पर सिटिंग भी बनाई गई है, आप आकर बैठकर टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो ये जो मैंने बता रहा था आपको, ट्रैक सीधा डूंगा गली निकलता है, ये 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये जो है वो आप अगर ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है और बड़ी इंटरेस्टिंगली आप बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में जो है वो इसको कर सकते हैं। और अब आकर यहाँ पर जो है हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इस जो हिस्ट्री यहाँ पर मेंशन की गई है और इसके बारे में। यहाँ पर ये पाइपलाइन ट्रैक का भी जिक्र किया गया है, मोटो टनल का भी बताया गया है और यूबिया नेशनल पार्क का भी बताया गया है और खैरा गली जो है उससे भी इसको कनेक्ट किया गया है इस पाइपलाइन के ज़रिए, इस ट्रैक के ज़रिए। और 4 फुट जो है वो इसकी चौड़ाई मेंशन है कि इसकी 4 फुट की चौड़ाई है और लंबाई जो है वो इसकी 6 फीट की है, हाइट यानी कि जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो ये टनल है, आपको अभी अंदर टनल का एक्सपीरियंस भी करवाया। तो उम्मीद है आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी और ये टूरिस्ट स्पॉट जो है, हिडन टूरिस्ट स्पॉट यूबिया में, आपने ये इन्जॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और इस तरह की मज़ीद मज़े की वीडियोस देखने के लिए जो है वो आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मुझे टिकटॉक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और इसी तरह से मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सबका ख्याल रखें। अल्लाह हामी व नासिर। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।